हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी नेम हिज ऑब्सेशन लव। बेंगलुरु एक अंधेरी सी जगह जहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पर उस अंधेरी में एक लड़की धीमी कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लड़की डरी सहमी हुई थी। अपने कदम आगे बढ़ाकर वो खुद से बोली, कहाँ हूँ मैं। बोलते हुए उनके डार्क ब्राउन आंखें चारों तरफ घूम रही थी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलते हुए वो अचानक किसी चीज़ से टकरा गई और एकदम से नीचे गिर गई। वो लड़की हल्का सा चिल्लाई और अपने सामने देखा। उसे अपने सामने सिर्फ और सिर्फ खून नजर आ रहा था। अंधेरे में पता नहीं क्यों, पर उसे खून नजर आ रहा था। तभी एक तेज आवाज आई, महक। ये सुनते ही महक की आंखें एकदम से खुल गई। उसने अपने सामने खड़ी औरत को देखा और धीरे से बोली, मम्मा। वो औरत कुछ पर रुक कर बोली, हाँ मैं हूँ। ये क्या नींद में बरबा रही हो? कौन सी आदत है महक? महक उठकर बोली, पूरा सपना था। आप नहीं समझोगी मिसेस कमीनी भटिया। कामिनी जी उसे देखकर बोली, अपनी मम्मा को नाम से बुलाते हो? महक एकदम से मुस्कुराकर बोली, मजाक था मम्मा, एक छोटा सा मजाक। थैंक यू, आपने मुझे उठा दिया। आई हैव गो टू कॉलेज। और सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही कामिनी खुद से बोली, क्या होगा इस लड़की का, ऐसी हरकतें करती है, कभी समझ में नहीं आता। पता नहीं आगे चलकर खुद को कैसे हैंडल कर पाएगी। बोलते हुए वो महक का बेड ठीक कर रही थी। बेड ठीक करते हुए कामिनी सीधा नाइट स्टैंड की तरफ गई जहाँ पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। उन्होंने एक बार महक का फ़ोन उठाकर चेक किया, जिस पर एक मैसेज आया हुआ था और उसमें लिखा था, वेयर आर यू, मुझे बात करनी है तुमसे। कामिनी गहरी सांस लेकर बोली, खुद देख लेगी। बोलते हुए उन्होंने महक का फ़ोन वहाँ रखा और फिर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद तारा बाथरूम से बाहर आई और वह गुनगुनाते हुए सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई। महक ने एक नज़र खुद को देखा। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके लंबे ब्राउन बाल पीछे बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल डॉल जैसा था। महक खुद को देखते हुए बोली, महक भटिया, साइकोलॉजी स्टूडेंट। कितना मुश्किल होता है ना दिमाग पढ़ना और दिमाग वालों को समझना। एक्चुअली बिना दिमाग वाले को बोलकर उसने मुस्कुराई और अपना फ़ोन उठाया। मैसेज देखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गई और कुछ सोचते हुए उसने उस नंबर पर कॉल लगा दिया। थोड़ी देर में कॉल पिक हो गया। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, कहाँ पर हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी देर से। महक बीच में बोली, आई एम सॉरी, मैं सो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले उठी, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया और ना ही मैसेज का रिप्लाई किया। सब कुछ ठीक है ना? दूसरी तरफ से वो इंसान कुछ बोलने वाला था कि तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, महक से बात कर रहे हो क्या रणविजय? ये सुनते ही रणविजय ने मुड़कर अपनी बहन को देखा। उसकी बहन यानी कि रिया मलिक। रणविजय कुछ पर रुककर बोली, हाँ वही है। रिया मुस्कुराते हुए बोली, ओके तुम बात करो, आफ्टर ऑल तुम्हारी होने वाली वाइफ है। मैं जाती हूँ, मैं बाद में आऊँगी। बोलकर वो वहाँ से चली गई। इधर महक धीरे से बोली, तुमने ऐसे क्यों बोला कि तुम मुझसे बात कर रही हो? रणविजय हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो मुझे ये बोलना चाहिए था कि मैं अपने कलीग से बात कर रहा हूँ। महक मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। अच्छा मुझे कॉल क्यों कर रहे हो तुम? क्या हुआ? रणविजय कुछ पल रुककर बोला, आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट है, तो मैं रिया को छोड़ जाऊँगा और फिर उसके बाद रिया और तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो। महक गहरी सांस लेकर बोली, ओके मैं आ जाऊँगा, अब मैं जा रही हूँ। रणविजय अचानक से बोला, सच में जा रही हो? महक हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, रणविजय जाना तो पड़ेगा ना, वरना मेरी पागल भाई यहाँ तक आ जाएगा मुझे परेशान करने। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रणविजय अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी रिया वापस उसके पास आकर बोली, ऐसे अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो, ज़रा बताओ तो
तुम्हारे मुस्कुराने की वजह कौन है? रणविजय उसे देखकर बोला, महक। बोलकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। इधर महक जैसे ही नीचे पहुंचा, वो अचानक किसी से टकरा गई। वो एकदम से सामने देखकर बोली, आयन के बच्चे, देखता नहीं है क्या? आंखें नहीं है तुम्हारे पास? आयन उसे देखकर बोला, देखता तो है, लेकिन मुझे ये नहीं देखता कि मेरी पागल बहन ऐसे सामने से बंदर की तरह चल रही है। महक उसे घूरते हुए बोली, आयन के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आयन अपनी कदम पीछे लेते हुए बोला, दिमाग पढ़ने वाली, पहले मेरा दिमाग पढ़ के बताओ कि मैं क्या करने वाला हूँ। महक उसकी तरफ पढ़ते हुए बोली, और मैं क्यों बताऊँ? ये बताने के लिए मैं पैसे लूँगी। फ्री में तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँ, पैसे दो। आयन हैरानी से बोली, तौबा तौबा, कैसे बड़ी बहन हो तुम? अपने छोटे भाई से पैसे लेते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती, बोलकर उसने आयन को पकड़ लिया और अपने हाथ आगे बढ़ाया। तभी आयन एकदम से पीछे हटा और महक खुद को संभाल नहीं पाई और एकदम से नीचे गिर गई। उसके गिरते ही आयन जोर जोर से हंसने लगी। तभी कामिनी वहाँ पर आकर बोली, क्या कर रही हो? बोलते हुए कामिनी ने महक को उठाने की मदद की। आयन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, मम्मा, मेरी गलती नहीं है, ये मुझे पकड़ने के लिए आगे आ रही थी तो फिर गिरेगी ना। अब मैंने तो नहीं बोला ना कि मेरी बड़ी बहन आकर मुझे पकड़ो। महक धीरे से बोली, गंदा लड़का। कामिनी को देखकर महक बोली, मम्मा, मुझे रिया के साथ शॉपिंग करने जाना है। आपको पता है ना, 1 हफ्ते के बाद एंगेजमेंट है, तो फिर रणविजय चाहते हैं कि मैं और वो शॉपिंग करने जाए। वो उसे लेकर आएगा। ये आयन को बोलो कि मुझे छोड़ने चले। आयन बोला, अब आ गई ना मतलब। कामिनी बीच में बोली, बकवास नहीं, महक को छोड़कर आओ। और महक बाहर जा रही हो, ध्यान रखना, और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना, ओके? महक मुस्कुराते हुए बोली, ओके मम्मा। इतनी बोलकर वो सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इधर आयन पहले ही बाहर निकल चुका था अपनी गाड़ी निकलने के लिए। दरवाजा पर पहुंचते ही महक ने एक कदम रुककर अपने पैर की तरफ देखा। उसने हिल्स पहनी हुई थी, उसकी सैंडल हल्की सी मुड़ गई थी। वो खुद से बोली, क्या क्या होता रहता है मेरे साथ? कामिनी महक को देख रही थी। तभी महक उन्हें देखकर बोली, रात को मिलते हैं मम्मा। बोलकर वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद आयन ने शॉपिंग मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी रोक दी। महक उसे देखकर बोली, तुम आ रहे हो ना मेरे साथ? आयन धीरे से बोला, अब मैं आकर क्या करूँगा? और वैसे भी। महक बीच में बोली, तुम्हें आना है मेरे साथ, मेरे शॉपिंग करने के लिए, ओके चलो। बोलकर वो आयन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ अंदर ले गई। अंदर आते ही महक की नज़र एक तरफ गई जहाँ पर रिया खड़ी हुई थी। वो सीधा रिया के पास जाकर बोली, सॉरी, थोड़ी लेट हो गई। रिया मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके, अब हम शॉपिंग करने चले। आयन, तुम हमारे बैग उठा लेना। आयन धीमी आवाज़ में बोला, यही तो काम बचा है मेरे पास। उसके बाद सुनकर महक और रिया दोनों मुस्कुरा दिया। बस इसके बाद महक और रिया अपनी शॉपिंग में लगी हुई थी। घूमते घूमते उन दोनों ने बहुत सारे शॉपिंग कर ली। 1 हफ्ते बाद महक और रणविजय की एंगेजमेंट थी। करीब 1 घंटे बाद महक रिया को देखकर बोली, अब मैं थक गई। रिया हैरानी से बोली, इतनी जल्दी थक गई? सीरियसली, तुम्हें शॉपिंग करनी आती है या नहीं? महक मुंह बनाते हुए बोली, अब मेरी क्या गलती है अगर मैं थक गई तो? एक काम करो, तुम और आयन इसकी हेल्प कर देना, मैं जा रहा हूँ। आयन और रिया दोनों एक साथ बोली, पर हम दोनों आपस में करेंगे क्या? महक कुछ पल रुक कर बोली, शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं करना है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी शॉपिंग बैग लेकर तुरंत वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही रिया और आयन ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों शॉपिंग करने लगा। पार्किंग में पहुँचते ही महक खुद से बोली, थक गई मैं। बोलते हुए उसकी नज़र एक बार गाड़ी की तरफ गई और वो उस तरफ बढ़ गई। महक जैसे गाड़ी के पास पहुंची, अचानक उसके हाथ से बैग छूटकर नीचे गिर गई। वो धीरे से बोली, आज कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बोलकर वो वहीं नीचे बैठ गई और फिर अपना सारा सामान बैग में डालने लगी जो कि नीचे गिरा हुआ था।
सामान डालते हुए महक को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने एकदम से चारों तरफ देखा। उसके डार्क ब्राउन आंखें चारों तरफ घूम रही थी, पर उसे कुछ भी अलग नजर नहीं आया। महक मन में बोली, आई एम नॉट फीलिंग गुड। इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? सोचते हुए उसने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी गलती से उसके हाथ पर चोट लग गई। उसकी उंगली से हल्का सा खून निकल आया। महक ने अपने सामने देखा, एक पिन का पैकेट पड़ा हुआ था और वही एक पिन उसकी उंगली में चुभ गई। महक ने जल्दी से अपना सारा सामान उठाया और उसने सारे शॉपिंग बैग गाड़ी में डाल दिया। एक बार सब कुछ चेक करने के बाद महक खुद से बोली, एक मिनट, मेरा पर्स कहाँ चला गया? कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इसी रास्ते में आई हूँ, यहीं पर मिलेगी, बोलकर वो अपनी पर्स ढूंढने लगी। महक ने अपनी कदम आगे बढ़ा दिया। वो इधर उधर देखते हुए अपने पर्स ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आगे एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी के पास कोई खड़ा था। महक उस इंसान को साइड से होते हुए आगे निकल रही थी कि अचानक उस इंसान ने अपना पैर आगे किया। महक का पैर उस इंसान के पैर से उलझ गया। वो जमीन पर गिर पाती कि उससे पहले वो इंसान जो वहां पर खड़ा था, उसने महक को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। महक सीधा उस इंसान के सीने पर टकरा गई। वो इंसान धीमी आवाज में बोला, डॉल। महक अभी भी उसी इंसान की बाह में थी जिस इंसान ने उसे अभी डॉल कहकर बुलाया था। उसने एकदम से अपना सर उठाकर अपने सामने खड़े इंसान को देखा। उसकी डार्क ब्राउन आंखें सीधा चलकर ब्लैक आंखों से जा मिली। वो चुपचाप अपने सामने खड़े इंसान की आंखों में देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, आप मुझे छोड़ेंगे मिस्टर? इतना बोलते हुए वो रुक गई। वो आदमी उसकी बात पूरी करते हुए बोला, दानिश मेहरा। महक हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके मिस्टर मेहरा, अब आप मुझे छोड़ सकते हो। थैंक यू मुझे समझने के लिए। उसकी बात का दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से महक की कमर पर से अपना हाथ हटा लिया। महक हल्का सा पीछे हटकर बोली, सॉरी, मैं अपनी पर्स ढूंढने जा रही थी, मुझे ध्यान नहीं था कि यहाँ पर कोई खड़ा है। आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, अगर मेरी वजह से आपको कहीं लगी तो आई एम रियली सॉरी। दानिश धीरे से बोला, नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी, डोंट वरी, ओके। उसकी बात सुनकर महक हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो अपना पर्स ढूंढते हुए आगे बढ़ गई। 2 गाड़ी क्रॉस करते हुए उसे अपनी पर्स वहाँ गिरा हुआ मिलता है। महक खुद से बोली, थैंक गॉड जो यहीं पर थी, वरना पता नहीं क्या होता। बोलकर वो नीचे पंजे के बल बैठ गई और फिर अपना पर्स चेक करने लगी। उसका पर्स खुला हुआ पड़ा था और 1-2 सामान वहाँ पर बिखरा हुआ था। उसके आईडी कार्ड बिखरे हुए थे। ये बात अजीब थी कि उसके पर्स से आईडी कार्ड निकलकर कैसे गिरा। महक इधर अपनी पर्स में उलझी हुई थी। वही दानिश ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही पल में वो महक के सामने खड़ा हुआ था। तभी महक ने एकदम से उठकर उसे देखा और जल्दी से बोली, मिस्टर मेहरा, आपके भी कोई सामान गिरा हुआ क्या? दानिश कुछ पल रुककर बोला, गिरा था पर अब मिल नहीं रहा। महक कंफ्यूज होकर बोली, नहीं मिल रहा? यहीं कहीं गिरा होगा, देखिए मिल जाएगा, मैं हेल्प करूं? बोलकर वो खड़ी हो गई। दानिश कुछ कहता तभी उसकी फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने एक बार अपना फ़ोन चेक कर लिया और महक को देखकर बोला, ज़रूरत नहीं है डॉल, जो छुपकर निकल जाए वो ना मिले तो बेहतर है। अगर मिल गया तो मैं पता नहीं क्या करूँगा। यूँ ना गुस्सा आता है। महक मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, गुस्सा शांत भी हो जाएगा, ओके, मैं अब चलती हूँ। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गई। वही उसके मुड़ते ही महक के बाल हल्के से दानिश के चेहरे पर लग गई। दानिश ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, डॉल। तभी महक एकदम से रुकी और वापस दानिश की तरफ मुड़कर बोली, आपने मुझे डॉल क्यों बोला? दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, यू लुक लाइक ए डॉल। बस मुंह से निकल गया अपने आप। महक हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके बाय मिस्टर मेहरा। दानिश वहीं पर खड़ा महक को देख रही थी जब तक महक वहाँ से निकलने गई। उसके जाते ही दानिश की एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गई। उसने एक बार नीचे देखा
दानिश वापस अपनी गाड़ी में गया। उसने एक बार अपनी पॉकेट से एक चीज़ निकाली। वो महक की कॉलेज की आईडी कार्ड थी। वो देखते ही दानिश का होठों पर एक तिरछी मुस्कान छा गई। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। रात का वक्त, भटिया हाउस। महक इस वक्त अपने बेडरूम में थी। वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। वो साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, 20 साल की थी और अपना पढ़ाई को लेकर सीरियस भी थी। दिमाग पढ़ने में उसे बहुत इंटरेस्ट था। दिमाग पढ़ने का, दिमाग समझने का काफ़ी पैशनेट थी महक इन चीज़ों को लेकर। महक अपनी बुक खोलकर बोली, फाइनली वो टॉपिक आ गया जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बोलकर उसने सीधा एक टॉपिक खोलकर पढ़ने लगी। तभी आयन उसके कमरे में आकर बोला, और मेरी बहना, मम्मा तुम्हें नीचे बुला रही है। महक एक नज़र उसे देखकर बोली, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब करने के सोचा ना तो आई स्वेयर मारूंगी मैं तुम्हें। आयन उसके सामने बेड पर बैठकर बोला, सच में? महक गहरी सांस लेकर बोली, कोई शक है तुम्हें? आयन कुछ पल रुककर बोला, शक तो बिल्कुल नहीं है, पर मुझे तुम्हें एक और चीज़ बतानी थी कि दोपहर में कॉलेज से एक लेटर आया था। ये सुनते ही महक एकदम से खड़ी हुई और आयन के पास आकर बोली, क्या आया था? जो मैं सोच रही हूँ वही आया है ना? कौन सा मतलब? आयन बीच में बोला, पागल, दूसरे का दिमाग समझने से पहले खुद का दिमाग समझ लो कि आखिर चाहती क्या हो। पागलों की तरह मेरे सिर पर चढ़ गई। महक धीरे से बोली, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? आयन खड़ा होकर बोला, सुनना है तो सुनो। आपके कॉलेज से लेटर आया था और आप सिलेक्ट हो चुके हो। यू आर सिलेक्ट कि आप एक हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट अटेंड कर सकते हो, बट पर्सनली नहीं। महक बेड पर बैठकर बोली, ये तो बहुत जेन्युइन है आयन। मैं पेशेंट को पर्सनली अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। पर्सनली अटेंड करने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता। आयन उसके पास बैठकर बोला, ओके देवी, समझ गया। अब हम नीचे चले, मम्मा बुला रही है। उनको आप पर बड़ा प्यार आ रहा है। महक मुस्कुराते हुए बोली, आएगा भी क्यों नहीं, मेरी मम्मा है, उन्हें प्यार आएगा क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है। लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आयन उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, फर्क पड़ता है ना मुझे तब फर्क पड़ता है जब तुम रोते रोते यहाँ से जाओगी, तब मैं तुम्हें शायद थोड़ा सा। महक बीच में बोली, बस कुछ नहीं सुनना है मुझे, पागल। बोलकर वो खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही आयन हंस दिया। वही दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा जिसकी लाइट रेड कलर की थी, पूरी बेडशीट रेड थी। वो कमरा बहुत अजीब था देखने में, इतना डरावना था कि कोई ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रह सकता। उसी कमरे की एक तरफ एक सिंगल सोफा था जिसके ऊपर दानिश मेहरा किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। सामने टेबल पर उसने अपनी दोनों पैर रखे हुए थे। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं और वो कहीं खोई हुई थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दानिश तेज आवाज़ में बोला, कम इन। उसके इतना कहते ही दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो दानिश के सामने आकर बोला, सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली। आपने जिसके बारे में बोला था उनके बारे में मैंने पता लगाने की कोशिश की। कल सुबह तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। ये सुनते ही दानिश ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। वो बिना किसी भाव के बोला, वेरी गुड तनुज, ध्यान रहे। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी हर इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। आफ्टर ऑल बहुत लंबे टाइम बाद एक खिलौना पसंद आया है, माय डॉल। बोलकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। तनुज कुछ पल दानिश को देखता है और फिर बोला, सर, और उसका क्या जिसे आपने वेस्टमेंट में रखा है? दानिश बिना अपनी आंखें खोलकर बोला, मौत आएगी, वेरी सिंपल। ये सुनते ही तनुज ने एक गहरी सांस ली और फिर वो तुरंत वहाँ से चला गया। अगला दिन महक ने एकदम से अपनी आंखें खोली।
इस वक्त उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी। वो लंबी गहरी सांस लेते हुए सामने देख रही थी। अब तक उसे जो सपने आया था उसमें वो खुद अकेले रहती थी, लेकिन आज उसने पहली बार किसी की आंखें देखी थी, चारकोल ब्लैक आईज। महक अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, व्हाट द हेल, कैसे अजीब गरीब सपना आता है मुझे। बोलकर वह तुरंत बेड से उठकर बालकनी में चली गई। महक सामने देखते हुए खुद से बोली, अभी तक ये सपने सिर्फ और सिर्फ मजाक लगते थे मुझे, बट समथिंग इज वेरी सीरियस। वो आंखें इतनी जाने पहचाने क्यों लगी? ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने कहीं देखा है? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। अचानक महक के दिमाग में कल दनिश के साथ हुई मुलाकात याद आ गई और उसके साथ उसकी चारकोल ब्लैक आंखें। वो खुद से बोली, नहीं, ऐसे कैसे किसी को एक बार देख लिया तो उसकी आंख मेरे सपने में आ गई? दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महक वहीं बालकनी में खड़ी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा था। वो एकदम से अपने आंखें खोला और इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसके घर के सामने एक खुली रोड थी, आती जाती गाड़ियाँ थी, पर ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे से बोली, मुझे ऐसा लगता है पढ़ पढ़ कर मेरा दिमाग खराब हो गया। बोलकर वो अंदर चली गई। वही जैसे ही वो अंदर आई कि तभी किसी ने उसकी एक फोटो खींच ली। थोड़ी देर बाद महक फ्रेश होकर नीचे पहुंची। कामिनी उसे देखकर बोली, कॉलेज? महक जवाब देते हुए बोली, यस मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ और फिर कॉलेज के बाद मैं सीधे रणविजय के घर जाऊँगी। उसने मुझे बुलाया, ओके बाय। बोलकर उसने एक सैंडविच उठाया और तुरंत वहाँ से निकल गई। महक जल्दबाजी में स्कूटी से निकल गई और वो सीधे कॉलेज की तरफ जाने लगी। उसे लेट हो चुका था, इसलिए वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, या शायद ध्यान दे भी रही थी। महक ने एक बार अपनी बैग चेक कर लिया और आगे फिर उसने सीधा सामने देखा। सामने आई हुई गाड़ी से उसकी एकदम से टक्कर हो गई। वो जल्दी से अपनी स्कूटी से उतरी और फिर उसने स्कूटी चेक करने की कोशिश की। उसकी स्कूटी बिल्कुल ठीक थी। वो कुछ बोल पाती कि तभी सामने वाली गाड़ियों से जो निकला उसे देखकर महक हैरान हो गई। मिस्टर मेहरा? दानिश उसे देखते हुए बोला, ग्रेट, आई मीन कल एक मुलाकात और आज दूसरी। बाय द वे, संभल कर चलना चाहिए डॉल, ऐसे किसी से टकराओगी तो मर जाओगी। महक हंसकर बोली, ऐसे थोड़ी होता है। वेल, मुझे लेट हो रहा है, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। सॉरी फिर से। बोलकर वह अपनी स्कूटी उठाया जो कि गिरी हुई थी। तभी दानिश उसके पास आया और उसने महक को दूसरी तरफ स्कूटी उठाने की मदद की। महक उसकी तरफ मुड़कर बोली, थैंक यू मिस्टर मेहरा। दानिश महक को पीछे देखते हुए बोला, टूट गया डॉल। ये सुनते ही महक मुड़कर देखा, उसकी स्कूटी की शीशा टूट चुका था। वो धीरे से बोली, ओ गॉड, ये टूट गया, अब मैं क्या करूं? दानिश पीछे से उसके कान में बोला, आई कैन हेल्प यू। ये सुनते महक झटके से उसकी तरफ मुड़ी। इस चक्कर में उसके हाथ उसकी टूटे हुए कांच की तरफ चली गई कि तभी दानिश ने उसके हाथ के पीछे अपना हाथ लगा दिया। उसके खुद के हाथ पर कांच चुभ गया था। महक उसके हाथ पकड़कर बोला, मिस्टर मेहरा, आपको चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, आपको इमीडिएटली फर्स्ट एड की ज़रूरत है। दानिश धीमी आवाज़ में बोला, चोट तुम्हारी वजह से आई है डॉल, तो ट्रीटमेंट भी तुम ही करोगी। महक उसे देखकर बोली, मैं? दानिश उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम। उसने महक का हाथ अपने उस हाथ से पकड़ा था जिस हाथ में उसे चोट लगी हुई थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। महक धीरे से बोली, ओके, मैं आपके हाथ पर बैंडेज कर दूंगी। उसके बाद सुनते दानिश ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर वो उसके हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। महक मन में बोली, हाउ स्टूपिड आई एम, ध्यान नहीं दे सकती थी, मेरी वजह से किसी को चोट लग गई। वही दानिश मुस्कुराकर खुद को बोली, माय इनोसेंट डॉल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। और हाँ, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय।